श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 48। इस श्लोक में श्री भगवान कर्म करने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को पिछले श्लोक में यह बताया कि तेरा कर्म करने में अधिकार है और फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो फिर अर्जुन ने यह पूछा कि जब मेरा फल में अधिकार ही नहीं है तो मैं कर्म किस प्रकार करूं, क्योंकि फल तो मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन मैं कर्म करूंगा तो मेरा कर्म तो बन ही रहा है, उससे मेरा बंधन बनेगा। तो अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो जो आपने आदेश दिया कि कर्म करो उसका उल्लंघन होगा, तो मेरा तो दोनों तरफ से पाप ही पाप बन रहा है। तब भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दोनों ओर से पाप ही पाप बन रहा है। कर्म करने की एक विधि होती है, उस विधि से यदि तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा पाप नहीं बनेगा। अब यह श्लोक देखते हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगन्त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, कर्म करना चाहिए। संग त्यक्त्वा धनंजय, वो जो उस कर्म का संग है, जो उसकी आसक्ति है, उसका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम होकर, अर्थात सिद्धि और असिद्धि में एक जैसा समान रहकर भूत्वा समत्वम योग उच्यते, जो कर्म किया जाता है उसे योग कहा जाता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि पातंजल योग दर्शन जो है वहां पर योग को कहा गया है जिसमें हम चित्त की निवृत्ति कर देते हैं, पर चित्त की निवृत्ति करना यहाँ पर योग नहीं कहा गया है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जय पराजय, सिद्धि असिद्धि, सुख दुख, शीत उष्ण, सब प्रकार की जो परिस्थितियां होती है उस परिस्थितियों में एक समान रहा जाना योग होता है, और जो इसको कर जाता है, इस विधि को अपना लेता है, वह योगी होता है। तो योगी की स्थिति को प्राप्त करना सबसे पहला प्रयोजन है। भगवान यह कह रहे हैं कि योगी की अवस्था में स्थित होकर कर्म करो और सिद्धि और असिद्धि में सम होकर जो कर्म किया जाता है उस कर्म को योग कहते हैं। कर्म के साथ जब हम योग को मिला देते हैं तो उसको कर्म योग कहा जाता है, और जो इस प्रकार कर्म करता है उसे कर्म योगी या योगी कहा जाता है। तो अब यह सिद्धांत आया कहाँ से कि योगी की जो स्थिति होती है उसको हमने कैसे जाना? तो इसके लिए हम एक श्रुति का प्रमाण लेते हैं, जो श्रुति कहती है कि सृष्टि लीला कैवल्यम, अर्थात जो सृष्टि की रचना हुई है वह बस एक लीला है, उसके पीछे कोई कर्म फल की आशा नहीं है। तो यह सिद्धांत हमें वहां से मिला। अब इसमें हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की, तो क्या ब्रह्म इस सृष्टि से कुछ चाहता था? क्या ऐसा कुछ था जो ब्रह्म के पास नहीं था? क्या इच्छा मात्र से ब्रह्म ने इस सृष्टि को बनाया? अगर यह कहें कि इच्छा से बनाया, तो भी इच्छा भी उसी चीज की होती है जो चीज हमारे पास नहीं होती, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। परंतु ब्रह्म जो है वह निर्दोष है, परिपूर्ण है, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि इच्छा मात्र से ही भगवान ने सृष्टि की रचना की है। भगवान का इस सृष्टि की उत्पत्ति करने का उद्देश्य तो है, परंतु फल की इच्छा नहीं है।
उद्देश्य यह है कि जो जीव है वह अपने कल्याण को कैसे प्राप्त करेगा। उद्देश्य यह है कि वह जीव को बनाकर उसे एक परिस्थिति में डाल देकर और फिर वहां से वह कैसे निकलेगा, कैसे कर्म करेगा, जो भगवान के द्वारा कई शिक्षाएं हैं क्या उसका वो सही पालन करेगा या नहीं करेगा। और अगर अच्छा पालन करेगा, सही से पालन करेगा, तो वह अपना कल्याण करके भगवान को प्राप्त कर लेगा, अर्थात अपनी सत चित आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो तब तक उसको उसी कक्षा में बार बार घुमाया जाएगा और वह जब तक उत्तीर्ण नहीं हो जाता तब तक यह क्रम चलता रहेगा। जैसे कि कोई बच्चा किसी कक्षा में 5वीं कक्षा में मान लीजिए कि वो फेल हो जाता है, तो उसको 6ठी कक्षा में नहीं भेज दिया जाता है, उसको 5वीं कक्षा में फिर से पुनः बैठाया जाता है और पूरी साल वो पढ़ता है, उसके पश्चात फिर परीक्षा देता है। अगर उत्तीर्ण हो गया तो 6ठी में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसी उदाहरण से जो जीव है वो क्रमशः उन्नति करते हुए परम पद को प्राप्त होता है। तो जो योगी जन जो हैं वह जो कार्य करते हैं लोक कल्याण के लिए करते हैं, उनका कोई भी उद्देश्य अपनी फल इच्छा के लिए नहीं होता है, अपने हित के लिए उनका कोई भी कर्म नहीं होता है। तो जब ऐसा कर्म किया जाता है तो उस व्यक्ति को हम योगी कहते हैं। और यह योगी की स्थिति का जो सिद्धांत है यह हमने वहीं से लिया जहां से ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की। ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की परंतु वो उसमें लिप्त नहीं हुए, तो वह अकर्ता बन गए। ऐसे ही योगी लोक कल्याण के लिए कार्य करता है परंतु उससे कोई फल की इच्छा नहीं करता, तो इसीलिए वह भी सतचित आनंद अर्थात ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही मोक्ष की अवस्था कही जाती है। जो कर्म है उसके साथ कोई संग नहीं रखना है, क्योंकि अगर कर्म के साथ संग नहीं रखेंगे तब ही हम सिद्धि और असिद्धि में एक समान रह पाएंगे। इसके लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मेरे किसी निजी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना बनती है, कुछ उसके साथ बुरा होता है, तो मैं उसके लिए बुरा होता हूँ, दुखी होता हूँ। परंतु यदि कोई घटना इस संसार में घट रही है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, उसके लिए मैं उतना दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूँ, उसके साथ मेरा कोई संग नहीं है। उसी प्रकार भगवान का इस संसार के साथ कोई संग नहीं है और योगी का भी इस संसार के साथ कोई संग नहीं होता। इसीलिए वह सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहता है। वह शीत और उष्ण में भी सम रहता है, वह सुख और दुख में भी सम रहता है, क्योंकि सुख भी दुख भी है। यदि मैं इस संसार के साथ संग करता हूँ तब ही मुझे सुख सुखी और दुख दुखी कर पाता है। लेकिन सुख भी दुख रूप है, क्योंकि जब सुख आता है जब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सुख जाता है तो वह दुख देकर जाता है। तो अंत रूप में सुख जो है वह भी दुख ही है, क्योंकि संसार के साथ संग किया गया है। तो हम यह देखते हैं कि हमारे पास लौकिक में जितने भी सिद्धांत हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं या जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो कुछ हवाई बातें नहीं हैं। वो सब कुछ हमें पारलौकिक से मिला है, वह हमारे अंतःकरण में है। और जैसे जैसे हम कर्म करते हैं तो हमको नए नए आइडियाज आते रहते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे अंतःकरण में पहले से ही हैं। कुछ भी ऐसा जो पहले सृष्टि में हो चुका है उसी को हम बस दोहराते रहते हैं। लौकिक में कुछ भी शक्ति ऐसी नहीं है कि वो किसी भी वस्तु को, नियम को, सिद्धांत को बना सके। वो प्रेरणा लेता है और फिर उसको बनाता है। तो हमारे पास हमारे शास्त्रों में भी और वैसे भी प्रेरणा लेने के लिए
है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी कर्म करने के लिए एक प्रेरणा होती है, एक उद्देश्य होता है। बिना प्रेरणा और उद्देश्य के कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। यह जो सिद्धांत है यह ब्रह्म पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनको वो शाश्वत पुरुष, परम पुरुष, प्रथम पुरुष है। अगर वह प्रेरणा लेने के लिए तो उनके पास कोई है ही नहीं, तो किससे प्रेरणा लेंगे? हाँ, परंतु उद्देश्य उनके पास भी है और प्रेरणा हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास प्रेरणा लेने के लिए परम पुरुष, भगवान, परम पिता, परमेश्वर है। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसी व्याख्या के साथ हम आज का जो ये व्याख्यान है समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। शिव सीताराम।